आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आजम खान के जेल से आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चीज़ें बदल रही हैं। अब तक समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया था। चाचा शिवपाल बगावती थे, उनको मना लिया गया, सब बढ़िया हो गया। चाचा साथ में विधायक हैं, चाचा का बेटा सांसद है, परिवार में पार्टी में सब शांति थी। लेकिन आज आजम खान साहब बाहर आ गए हैं तो कुछ शांति ऐसा लग रहा है कि भंग हुई है, और इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आजम खान की रिहाई हुई, तमाम बातें हुई कि मायावती के साथ चले जाएंगे। आजम खान ने बयान दिया कि पहले मैं तबीयत ठीक करूंगा, मैं तो चोर हूं और मैं तो अपराधी हूं, न जाने क्या क्या। अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं, आएंगे तो अच्छा लगेगा, मेरे उनके वालिद से अच्छे रिश्ते थे, मेरे उनका रिश्ता लिहाज का है। आजम खान कोई सीधा जवाब तो देते नहीं हैं। खैर, बहरहाल, अच्छा, आजम खान समाजवादी पार्टी में चीज़ क्या है वो भी उन्होंने साबित करवा दिया, क्योंकि अखिलेश यादव आए तो उनसे अकेले मिलने आए, वो उनकी शर्त थी। और वो अकेले मिलने अखिलेश यादव को इसलिए बुलाना चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि रामपुर के मौजूदा सांसद मोहिबुल्ला नदवी, जो दिल्ली की संसद वाली मस्जिद के इमाम हैं, वो उनके साथ आए। क्योंकि मोहिबुल्ला नदवी को आजम खान बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कहते नहीं, फूटी आंखों नहीं बहाते हैं। तो वैसा ही हाल जो है मोहिबुल्ला नदवी का है। आजम खान नहीं चाहते थे कि मोहिबुल्ला नदवी को रामपुर से टिकट दिया जाए। अखिलेश यादव उनसे जेल में मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि रामपुर से अगर कोई लड़े तो आप लड़ जाइए, अखिलेश यादव खुद रामपुर से लड़े। अखिलेश यादव ने वैसा नहीं किया। अखिलेश यादव को कन्नौज से लड़ना था, जो उनकी पुरानी सीट रही है। तो अखिलेश यादव ने एक मौलाना इमाम मोहिबुल्ला को टिकट दे दिया। आजम खान के परिवार या उनके लोगों ने उनको चुनाव नहीं लड़ाया। बहरहाल, सपा कांग्रेस का अलायंस था, थोड़ा माहौल मोदी के खिलाफ था, तो मोहिबुल्ला नदवी चुनाव जीत गए आजम खान के परिवार की मुखालफत के बाद। अब आजम खान, जो पहले से नाखुश थे मोहिबुल्ला नदवी से, वो और नाराज़ हो गए। अच्छा, मोहिबुल्ला नदवी भी, आजम खान तो भले ही जेल में थे लेकिन वो कभी अब्दुल्ला से नहीं मिलने गए, ना उनकी पत्नी से मिलने गए, ना ही उनके घर गए। अब चाहे जो हो, आजम खान रामपुर के हैं। रामपुर में लगातार 10 बार विधायक रहे, एक बार सांसद लोकसभा, एक बार राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। मोहिबुल्ला नदवी को अभी चुनाव पॉलिटिक्स में आए हुए अभी 1.25 साल हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो वो सियासत कर नहीं रहे थे। घर से बुला के टिकट मिला, चुनाव लड़े और जीत करके आ गए। अब आजम खान ने उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी। जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक मोहिबुल्ला नदवी ने 2-4 बार फ़ोन किया और यहाँ तक कि बरेली तक पहुँच भी गया अखिलेश यादव के साथ, कि था बरेली से साथ जाएंगे आजम खान से मिलने। लेकिन आजम खान ने साफ कर दिया कि आए तो अकेले आए, तो फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर से अकेले अखिलेश यादव आए और आजम खान ने अपना हक भी दिखाया, हाथ पकड़ के अखिलेश यादव को ले गए। अब मोहिबुल्ला नदवी मरता क्या ना करता, या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दोनों ही कहावतें हैं। आप जिसको जो आपको उपयुक्त लगे आप उसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। मोहिबुल्ला नदवी जब उनसे नहीं मिले, आजम ने बात की, तो मोहिबुल्ला नदवी जो है, अभी जिनको जुमा जुमा राजनीति में आए 15-1 महीने हुए हैं, वो बाकी हो गए हैं। और बगावत में उन्होंने कहा है कि आजम खान तो रामपुर के ही नहीं हैं, वो तो बिजनौर के रहने वाले हैं, उनके दादा तो बिजनौर से थे। नाउ इट्स पर्सनल बिटवीन आजम खान एंड मोहिबुल्ला नदवी, हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रामपुर। तो उन्होंने इस पूरे मामले को पर्सनल बना लिया और दादा तक को घसीट लाए हैं इसमें। अब उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंडिया टीवी के शोएब रजा को। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 7 पीढ़ियां रामपुर में बसी हैं, जबकि आजम खान के दादा बिजनौर से आए। उन्होंने आगे कहा कि शायद यही वजह है कि मेरे बिजनौर सांसद से अच्छे संबंध हैं, लेकिन रामपुर सांसद को एंट्री नहीं दी जाती। मुझे इसका अफसोस नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है जिनका जुड़ाव अपने पुराने वतन से रहता है। तो तंज भी कस रहे हैं मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि पार्टी और अखिलेश यादव ने उन्हें मौका दिया, जनता ने पीडीए की विचारधारा को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि जनता विचारधारा को चुनती है, किसी एक परिवार को नहीं। जब कोई शालीनता को कमजोरी समझ लेता है तब दिक्कत पैदा होती है। कोई मुझे रामपुर जाने से नहीं रोक सकता। अब ये बात मोहिबुल्ला नदवी ने बोली। अच्छा, रामपुर
अभी गए नहीं हैं, वो तब से दिल्ली में ही रहते हैं ज़्यादातर, वो यहीं मस्जिद में इमामी करते हैं, अपनी इमामत कहते हैं, इमामत करते हैं, और यहीं उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये गलत है, मैंने ताज़ीन फ़ातिमा यानी इनकी पत्नी को संदेश भेजा था और मिठाई भी भेजी थी, उनसे आने के लिए भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि पति से पूछकर बताऊंगी, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। अब ये सब बात की मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि हमने आज़म खान के लिए दुआ की थी और वो जेल से बाहर आए। दुख की बात है कि रिहाई के बाद उन्होंने अपने ही सांसद को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे गर्व है कि रामपुर की जनता ने एक आलिम को सांसद बनाया। कोई माने या ना माने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जनता ने मुझे चुना है। ये बात मोहिबुल्लाह नदवी ने बोली। किसी एक परिवार के बारे में टिप्पणी की, यानी आज़म परिवार पर टिप्पणी, कहा कि रामपुर के नहीं, वो तो बिजनौर के हैं। ये सब सारी बातें कह दी। अब मोहिबुल्लाह नदवी ने जब ये बयान दे दिया तो अब वो शांत हैं। कल उन्होंने बयान तो दिया एक चैनल को, इंडिया टीवी को, उसके बाद से तमाम रिपोर्टर्स उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो अब वो शांत हो गए हैं। हमारे सूत्रों के माने तो उनको लखनऊ से संदेश आ गया है कि अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, संयम रखें, आप अभी अभी राजनीति में आए हैं। और आज़म खान पिछली आधी सदी जो हो गई उनको, वो सियासत करते हुए हो गई। अब सोचिए कि आज़म खान कितने परिपक्व सियासतदान हैं, कितने शानदार सियासतदान हैं। देखिए, सियासत में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अपनी बात मनवानी होती है। जेल से भी निकले, नाराज़ भी हैं, मायावती के साथ जाने की अटकलों पर भी पहले दिन उन्होंने विराम नहीं लगाया, दूसरे दिन बोले, सीधे नहीं बोले कि नहीं मैं कहीं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, मैं अब बेवकूफ़ हूं, पर इतना भी नहीं, मैंने अपनी गिरेबां में झांके देखना है, न जाने क्या क्या बोला उन्होंने। अब जब आज़म खान ऐसा बोलते हैं तो आज़म खान है। तो आज़म खान और मोहिबुल्लाह नदवी के बीच जो ये लड़ाई है और खींचतान है, ये कहाँ जाके रुकेगी अब देखना पड़ेगा। मोहिबुल्लाह नदवी ने ज़रूर ये बयान दे करके अखिलेश यादव जो पार्टी को एकजुट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, कि खुद अकेले आज़म खान से मिलने गए, 2 घंटे घर में बैठे, उनको पार्टी की सबसे मजबूत दरख्त बताया, उसी दरख्त को कुल्हाड़ी से काटते हुए नजर आ रहे हैं मोहिबुल्लाह नदवी। अब देखते हैं कि अब पुरानी दरख्त, नई दरख्त, दोनों के बीच कौन सी दरख्त रह पाती है। अब देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो एक वक्त आडवाणी जी भी मोदी जी के समर्थन में थे, अब आडवाणी जी कहाँ हैं, मोदी जी कहाँ हैं। बहरहाल राजनीति है, चलता रहता है, ये सब चर्चा होती रहती है। लेकिन हमने मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में आज़म खान साहब से सवाल पूछा था। हम चाहते हैं कि जब हमने बयान बताया कि मोहिबुल्लाह नदवी ने क्या क्या कहा, हम चाहते हैं आप ये भी सुनो कि आज़म खान से जब हमने पूछा कि मोहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर से सांसद चुने गए हैं, वो कैसे लगते हैं, क्या वो मिलने आए कि नहीं आए। तो आज़म खान सुनिएगा कि वो अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरीके से जवाब देते हैं। जवाब सीधा आज़म खान साहब ने नहीं दिया, लेकिन आज़म खान के जाल में मोहिबुल्लाह नदवी ज़रूर फंस गए हैं। यही पूरी कहानी का लब्बो लबाब है। आइए सुनिए आज़म खान की कुछ बातें जो बड़ी दिलचस्प हैं। पहले मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में उन्होंने क्या बोला था। आप जब यहाँ से, अक्सर ये होता था कि आज़म खान साहब तय करते थे, मुझे पता है कि जेल से आपने शायद संदेश भिजवाया कि रामपुर से अखिलेश यादव लड़े, उनके परिवार से कोई नहीं, मेरी उनसे जेल में मुलाकात के लिए आए थे तो सीधे बात हुई थी। हाँ। और उन्होंने इत्तेफाक किया था, और सिर्फ डेट और टाइम तय करना बाकी रह गया था। लेकिन क्योंकि पार्टी की जब मीटिंग हुई तो उसमें सबकी राय ये बनी, कोई हिकमत रही होगी कि नहीं आप वहाँ से न लड़िए, तो उन्होंने, जाहिर है पार्टी का फैसला उनके फैसले, जाती फैसले से बड़ा था, तो वो माना उन्होंने। लेकिन मुझसे जेल में जो बात हुई थी वो रामपुर से लड़ने के लिए हुई थी बात। मोहिबुल्लाह आप एक कैंडिडेट तो नहीं थे, आपकी मतलब पार्टी ने तय किया था? नहीं, मैं देखिए, क्योंकि मैं सियासी दुनिया का आदमी हूँ और आलिम दुनिया का नहीं हूँ, तो क्योंकि एक बड़े आलिम हैं और बड़े बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गी उम्र से नहीं होती इस्लाम में, तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, आलिम हैं, मुफक्किर हैं, और वो सियासतदान भी हैं, ये मालूम नहीं था। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं थी, कभी देखा नहीं था, रामपुर के लोगों ने भी नहीं देखा था। लेकिन अब देखिए, वो पहले होता था ना कि बादशाह की अगर मौत हो जाए या मैदानी जंग में बादशाह मारा जाए तो कौन बनेगा बादशाह, तो बाज उड़ाया जाता था।
वो जिसके सर पे बैठ जाता था वो बादशाह हो जाता था। अब उनके सर पे बाज बैठ गया तो मैं कौन हूँ रोकने वाला। हमारे कहते हैं ना कि जब कोई सीनियर होता है, बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कहीं बाहर जाते हैं या कहीं कुछ वो आते हैं तो छोटे उनसे आशीर्वाद देने आते हैं, सलाम करने आते हैं। आप आए जेल में, अब 10 दिन हो गए आपको, आप आए मोहिबुल्लाह आपसे आशीर्वाद लेने, आपसे मिलने, आपके हाल जानने, तबीयत पूछने, सांसद हैं वो रामपुर के, या वक्त मांगा उन्होंने कुछ ऐसा? वो नहीं भी आएंगे तो क्या हुआ, वो तो उनकी दुआएं उनकी मेरे साथ हैं। उन्होंने फरमाया था कि मैं सुधार गृह में हूँ, सुधरा नहीं, फिर भी उनकी दुआओं के बावजूद भी नहीं सुधर सका, तो वो तो मेरे बड़े मुखलिस हैं, चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं। मेरे जेल में होते हुए भी मुझे सुधार गृह में पाते थे। वो तो कितनी बुजुर्गी है उनकी, कि अजमत का तो मैं कायल हूँ। मैं छोटा सा आदमी, छोटा सा आदमी। वो आए तो एमपी हो गए। वो आए बज़ में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी में।